हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी आपका अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो 17 सितंबर दिन बुधवार को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है। इसका पारण हमें कब करना है, क्या भोग लगाना है, क्या विधि रहेगी, पितरों की तृप्ति के लिए हमें क्या करना है, और एकादशी के दिन हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, हमारे द्वारा किए गए महापापों का भी नाश होता है। और यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस एकादशी के व्रत करने से हमारे जीवन में जो भी तरह के कष्ट परेशानियां चल रही हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आज की एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना है। पानी में गंगा जल और काले तिल डाल के आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आप एक चौकी लगा लें या घर के मंदिर को साफ़ कर लें, वहाँ पीला कपड़ा बिछाएं। और हम सभी जानते हैं एकादशी तिथि में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। तो संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन, आपके पास फ़ोटो हो तो करें। आज के दिन शालिग्राम भगवान की पूजन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो अपने लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में जल और पंचामृत भर के आप अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसके बाद आपको पूरे विधि विधान से नारायण का पूजन करना है। एक लोटा जल आपको सूर्य भगवान को काले तिल डाल के जरूर चढ़ाना है। और आज के दिन आपको अपने पितरों का तर्पण जरूर करना है, पितरों को जल जरूर देना है। पितरों को जल या तर्पण करने का जो समय होता है वह होता है दोपहर 11 बजे से लेके 2 बजे तक का जो समय है, उसमें आप पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं वे करें। और देखिए, बहुत सारे लोगों के जो मन में सवाल होता है कि एकादशी के दिन श्राद्ध कैसे करें, तो देखिए ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो श्राद्ध का भोजन होता है उसमें चावल की खीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पितरों के निमित्त चावल की खीर ज़रूर बनती है श्राद्ध वाले दिन, लेकिन एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है। ना तो हमें खुद खाना है, ना ही किसी ब्राह्मण को खिलाना है। इससे आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा, ठीक है। तो देखिए, आप एकादशी के पूरे दिन व्रत करें। अपने पितरों के निमित्त आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं वे करें। और इंदिरा एकादशी के दिन पीपल पूजा जरूर करें। पीपल में आप जल चढ़ाएं, काले तिल डाल के कुछ मीठा अर्पित करें, पीपल के नीचे दिया जलाएं। लेकिन देखिए, श्राद्ध आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध आप द्वादशी के दिन करें, ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। और एकादशी के दिन आपको भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना है। इससे हमारे पितर किसी भी योनि में अगर भटक रहे हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। और आज के दिन आप जो भी कार्य करें पितरों के निमित्त करें, जैसे कि पीपल पूजा, तुलसी जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है। जल चढ़ाएं तुलसी जी में, धूप दीप जलाएं, परिक्रमा आपको ज़रूर करनी है। बस ध्यान रखें, आज के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है। और तुलसी माता को भी भाव रूप से और गणेश भगवान को भी हम जो है जल छिड़क कर स्नान कराएंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करें और अपने पितरों को समर्पित कर दें। आप हाथ में जल तुलसी तिल ले करके भगवान के सामने संकल्प लें कि प्रभु, मैं अपना आज का यह व्रत अपने पितरों को समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वह जिस भी लोक में है, जिस भी योनि में है, वह भटक रहे हैं, उन्हें आप अपने श्री चरणों में जगह दीजिए, जिससे उनकी तृप्ति हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पितरों के निमित्त आज के दिन एकादशी का व्रत का संकल्प कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे चाहे धन संबंधी हों, नौकरी व्यापार, संतान नहीं हो रही है, और कहीं से भी आपको उन्नति तरक्की अगर नहीं मिल रही है, घर में कलेश ज़्यादा है, तो आप देखना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि जहाँ पितृ नाराज़ होते हैं ना, वहाँ पर किसी भी तरह के कार्य नहीं बनते हैं, हमेशा कामों में रुकावटें आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी भगवान को चंदन से तिलक किया है, माता तुलसी को रोली से तिलक किया, गणेश जी को रोली से तिलक किया है। अक्षत चावलों का इस्तेमाल पूजा में नहीं करना है, तो हमने यहाँ पर सफ़ेद
तिल जो है चढ़ाए हैं सभी को। और अब आपके पास जो भी फूल है या फूल की माला है वह आप भगवान जी को अर्पित करें। अगर फूल नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप खाली तिल चढ़ा के भगवान का पूजन कर सकते हैं। दीपक का पूजन ज़रूर करें, दीपक को पुष्प चढ़ा दें और तिल हमें दिए में ज़रूर डाल दें हैं। आज के दिन आप घर में अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं, जो कि पूरे दिन पूरी रात जलती रहनी चाहिए। इसके बाद देखिए भगवान को हमने तुलसी दल अर्पित करना है। अब भोग में क्या लगाना है, तो भोग में फलाहारी चीज़ों का भोग लगेगा, जिसमें कि आप कोई भी पीले कलर का फल, केला, सेब जो ले सकते हैं। आज का मुख्य भोग है वह गुड़ और तिल का भोग। आप गुड़ तिल के लड्डू बना सकते हैं या फिर जो है गुड़ तिल की जो आती है गजक वह भी लगा सकते हैं। गुड़ तिल का ही भोग लगाएं। मतलब अगले दिन पारण में भी आपको गुड़ तिल ज़रूर से लेना है और दान भी आपको अवश्य ही करना है। गुड़ और तिल का दान करने के बाद इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लें। अब हमें इंदिरा एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुननी है। जो लोग भी कथा नहीं सुनते हैं उनका व्रत अधूरा माना जाता है। तो अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और देखिए अगर आपको ज़रूरी है कि एकादशी के दिन ही श्राद्ध करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे किसी ब्राह्मण की खोज करें, ढूंढ कर लाएं जो एकादशी का व्रत नहीं करते। आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण व्रत करते हैं तो उन्हें भूल कर भी भोजन ना कराएं। तो फिर आप उन्हें फलाहारी चीज़ों का ही जो है भोजन कराएं। और जो पिंडदान किया जाता है तो ध्यान रखें एकादशी के दिन आटे से बना पिंडदान हमें नहीं करना है, खोए का पिंडदान बना के आप दान करें। इसके बाद देखिए आप काले तिल से हवन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है आज के दिन हवन करना। और नहीं कर सकते हैं जो लौंग कपूर से आप आरती करेंगे भगवान की आरती, उसी में थोड़े से तिल आप जो है ज़रूर से डाल दें। जितने तिल चटकते हैं उतना ही हमारे घर से रोग दोष दरिद्रता का नाश होता है। और घर के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती के बाद 3 बार जल जरूर फेरें और कुछ दक्षिणा आपको पूजा में ज़रूर से चढ़ानी है। बाद में यह दक्षिणा आप किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को दान कर देंगे। सारा दिन आपको भजन कीर्तन नाम जप जितना ज़्यादा हो सके करें। किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है। संध्या के समय अगर आप पीपल वृक्ष के पास जा सकें तो ना जा सकें तो घर की छत पे आप एक आकाश दीप जरूर दान करें। सरसों के तेल का दिया हो उसमें काले तिल डाल दें और घर की दहलीज पर भी दिया जरूर जलाएं। तुलसी जी में भी दिया जरूर जलाना है। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। भगवान विष्णु जी से विनती करें कि हमारे पितरों की तृप्ति हो। और देखिए जितना ज़्यादा आप रात्रि को जागरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, नाम जाप करेंगे, इससे आपके घर से पितृदोष समाप्त होगा। और ध्यान रखें दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों ही दिन आपको पूर्ण रूप से शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है। किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, ठीक है। और अगर संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी की रात को बेड बिस्तर पर हमें नहीं लेटना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी पर दोबारा से स्नान के बाद भगवान का पूजन करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जिनके यहाँ श्राद्ध है वे तो कराएंगे ही, लेकिन आप व्रत का पारण कर रहे हैं, आप चाहें तो एक थाली भोजन आप ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। और देखिए पितरों के निमित्त हमारे यहाँ ना इमरती का दान किया जाता है। वृंदावन में भी इमरती दान की जाती है, तो आप इमरती का दान करें पारण वाले दिन। और इसके अलावा जूता, चप्पल, छाता, टॉर्च, काले तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, धन जो आप पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं वह करें। और इसके बाद आपको करना है अपने व्रत का पारण। तो व्रत का पारण का समय आप नोट कर लीजिए। तो सुबह से 6 बजकर 7 मिनट से लेकर 8 बजकर 34 मिनट के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि अपना व्रत खोल लेना है। तो सबसे पहले मुंह में गंगा जल डालें, तुलसी दल लें और जो गुड़ और तिल आपने भोग लगाया था भगवान को वह प्रसाद आप अपने लिए ज़रूर रखें। उसे खाकर आपको व्रत का पारण करना है। इसके बाद कोई भी चीज़ आपको चावल से बनी हुई भगवान को भोग लगानी है और उसे खाएं। तो इस तरह से आपको अपनी एकादशी का व्रत का पारण करना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर से ही करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली पूजा पाठ व्रत त्यौहार संबंधित जानकारी आपको मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।